तो अगर कोई ऐसी चीज है जो कि किसी भी सुपर हीरो की एंट्री में चार चांद लगा देती है तो वो है उस सुपर हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि एक सुपर हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन जितना ज्यादा बढ़िया होता है उसे उतना ही ज्यादा याद रखा जाता है। और यही अगर हम मार्वल की बात करें तो मार्वल इन सारी चीजों में बहुत आगे हैं एंड इसीलिए तो मार्वल ने अपनी एमसीयू मूवीज के अंदर हमें कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखा रखे हैं जिन ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर कोई भी तालियां और सीटियां बजाने से खुद को रोक ही नहीं सकता है। सो इसीलिए चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल सुपर हीरोज के इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं और मार्वल मूवीज में दिखने वाले टॉप 10 बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को रैंक करते हैं। सो ये वीडियो काफी कमाल होने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स के अंदर मुझे ये भी बताना कि आपको मार्वल के कौन से सुपर हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बढ़िया लगता है। लाइक और कमेंट जरूर करना क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. नंबर 10 थॉर। तो एमसीयू मूवीज के अंदर थॉर के कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, लेकिन हाँ थॉर के ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर बुरी बात तो ये होती है कि उसके ट्रांसफॉर्मेशंस काफी छोटे होते हैं। यानी कि ज्यादातर टाइम पर जब भी थॉर ट्रांसफॉर्म होता है तब उसका ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज्यादा फास्ट होता है कि फैंस उसे अच्छे से देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ एमसीयू मूवीज के अंदर थॉर का एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा भी है जिसे मार्वल वालों ने बड़ी तसल्ली से दिखाया था एंड थॉर का ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है थॉर की पहली मूवी के अंदर। थॉर की फर्स्ट मूवी के अंदर जब थॉर अनवर्दी होकर अर्थ पर आ जाता है तब उसी टाइम पर लोकी थॉर के पीछे डिस्ट्रॉयर आर्मर को भेजता है एंड जब वो डिस्ट्रॉयर आर्मर अर्थ पर आता है तब वो सब कुछ तबाह करने लगता है। लेकिन फिर उसी टाइम पर थॉर सबको बचाने के लिए उसके सामने आता है एंड खुद को वर्दी साबित करता है एंड इसीलिए इसके ठीक बाद ही थॉर के हाथों में उसका म्योनिर आ जाता है और फिर जाकर हमें देखने को मिलता है थॉर का वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर थॉर अपने गॉडली फॉर्म में आ जाता है। नंबर 9 डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के अंदर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का एक बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है मूवी की स्टार्टिंग के अंदर ही। लेकिन हाँ ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज्यादा फास्ट होता है कि कोई भी मार्वल फैन इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाता है। हालांकि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के इसी ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा सा स्लो रखा जाता तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा बढ़िया हो सकता था। और वो इसीलिए क्योंकि इस वाले सीन में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्म होने के लिए आता है तब वो बड़े स्टाइल से सबसे पहले अपनी ग्लास के वाइन को खत्म करता है, देन उसके बाद ही अपनी जेब से रुमाल निकालता है जो रुमाल देखते ही देखते उसका क्लॉक ऑफ लेविटेशन बन जाता है। और फिर जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने इसी क्लॉक ऑफ लेविटेशन को लपेटकर खुद पर पहनता है तब देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी का सूट भी चेंज हो जाता है। नंबर 8 ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर के ट्रांसफॉर्मेशंस काफी बढ़िया हैं, लेकिन हाँ ब्लैक पैंथर का जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें ब्लैक पैंथर मूवी के इस कार चेस वाले सीन के अंदर दिखाया जाता है वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। बेसिकली इस वाले सीन के अंदर ब्लैक पैंथर जिस सूट को पहनकर ट्रांसफॉर्म होता है वो सूट नैनोटेक से बना होता है एंड इसीलिए जैसे ब्लैक पैंथर इसे एक्टिवेट करता है वैसे इसका सूट देखते ही देखते इसकी पूरी बॉडी के ऊपर फॉर्म हो जाता है। लेकिन हाँ कमाल की बात तो ये होती है कि इसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही ब्लैक पैंथर एक बैक जंप लेता है और सीधे जंप करके पीछे वाली कार के ऊपर आ जाता है और ब्लैक पैंथर का यही जंप उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बहुत ही बढ़िया मैच करता है एंड इसलिए ये पूरा कॉम्बिनेशन ब्लैक पैंथर के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही बेहतरीन बना देता है। नंबर 7 वेनम। तो मेरे ख्याल से वेनम का हर एक ट्रांसफॉर्मेशन बढ़िया है, लेकिन हाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन वन ऑफ द बेस्ट है वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखता है वेनम मूवी के इस वाले सीन के अंदर। क्योंकि इस वाले सीन के अंदर जब एडी ब्रॉक का एक्सीडेंट हो जाता है तब उसकी बॉडी के ऊपर कई सारी इंजरीज आती हैं, जैसे कि उसकी कई सारी हड्डियां टूट जाती हैं और बॉडी भी बहुत जगह से फट जाती है। लेकिन फिर इसके ठीक बाद ही वेनम सिम्बियोट अपना जलवा दिखाना शुरू करता है और वो देखते देखते एडी ब्रॉक की बॉडी को एक बार फिर से ठीक कर देता है और ठीक करने के साथ ही वो एडी ब्रॉक को वेनम में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और हाँ इस टाइम पर जब वेनम सिम्बियोट ट्रांसफॉर्म होता है तो ये सीन बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। हालांकि इसके अलावा भी वेनम सिम्बियोट के ट्रांसफॉर्मेशंस काफी बढ़िया हैं एंड वो सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हमें वेनम 1 और वेनम 2 दोनों के अंदर दिखते हैं। लेकिन हाँ मेरे ख्याल से ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन सारे ट्रांसफॉर्मेशंस में भी सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। नंबर 6 घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर न सिर्फ मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है बल्कि इसके साथ ही इस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है। घोस्ट राइडर की मूवीज की बात करें तो इसकी मूवीज आज से बहुत साल पहले आई थी, लेकिन हाँ उन मूवीज के अंदर भी हमें घोस्ट राइडर के जो ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाए गए थे वो बहुत ही बेहतरीन थे और उन सब में भी जो मुझे सबसे अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लगता है वो है ये वाला सीन। क्योंकि इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन सीन के अंदर घोस्ट राइडर बिल्कुल धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होता है। क्योंकि इस सीन में पहले उसकी बॉडी से धुआं निकलता है, देन उसकी आंखें जलती है, उसके बाद उसके पैरों में आग लग जाती है और फिर जाकर देखते देखते उसके पूरे सर में भी आग लगने लगती है एंड देन जाकर घोस्ट राइडर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। नंबर 5 लोकी। तो बिल्कुल थॉर की तरह एमसीयू मूवीज के अंदर लोकी के भी कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जैसे कि लोकी का द एवेंजर्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन सीन या फिर थॉर रैग्नारोक मूवी का वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन सीन जिस टाइम पर वो हेलो के सामने होता है। बट हाँ लोकी का जो ट्रांसफॉर्मेशन अब तक का सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें दिखता है लोकी सीरीज के सेकंड सीजन के फिनाले के अंदर। क्योंकि इस वाले सीन के अंदर लोकी सबको बचाने के लिए टेम्पोरल लूम के पास जाता है और सारी मुसीबतों को पार करके किसी तरह से वहां पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि टेम्पोरल लूम के प्रेशर की वजह से लोकी के कपड़े फटने लगते
लगते हैं। पर उसी के साथ साथ लोकी की गॉड वाली ड्रेस भी बाहर आने लगती है एंड वो देखते देखते अपने गॉडली फॉर्म में आ जाता है। लेकिन हाँ, इस टाइम पर लोकी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसने लिटरली पहली बार में हम सबको गूज़बम्प्स दे दिए थे। नंबर 4, स्पाइडरमैन। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्पाइडरमैन का सबसे बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखा था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर, एंड वो भी स्पेशली उस टाइम पर जिस टाइम पर एबोनिमो और कल ऑब्सिडियन ने डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अटैक कर दिया होता है। क्योंकि उसी वक्त पर जब डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन फाइट कर रहे होते हैं, मतलब कि ये दोनों मिलकर कल ऑब्सिडियन और एबोनिमो से फाइट कर रहे होते हैं, तब उसी टाइम पर उनकी मदद के लिए वहां पर स्पाइडरमैन आता है। लेकिन जब उसके बाद ये एबोनिमो डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ लेता है, तब वो उसे अपनी स्पेसशिप पर डालकर वहां से ले जाने लगता है। एंड फिर तभी ये देखकर स्पाइडी उसका पीछा करता है और उसकी स्पेसशिप से लटक जाता है। लेकिन अब क्योंकि हवा में इतनी ऊपर ऑक्सीजन काफी कम होती है, इसलिए स्पाइडरमैन बेहोश होकर वहां से गिरने लगता है। लेकिन फिर उसी टाइम पर एंट्री होती है अपने आयरन मैन की, जो कि स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए उसे आयरन स्पाइडर सूट देता है। और आयरन मैन का बनाया हुआ ये आयरन स्पाइडर सूट जैसे स्पाइडरमैन की बॉडी से टच होता है, वैसी हवा में हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन। एंड स्पाइडरमैन भी ट्रांसफॉर्म होकर धीरे से खुद को संभालता है और एक बहुत ही बेहतरीन पोज में आकर खड़ा होता है। आयरन स्पाइडर सूट को एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन का सबसे पावरफुल सूट माना जाता है, एंड इसीलिए आयरन स्पाइडर सूट का ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने में बहुत ही बेस्ट लगता है। नंबर 3, हल्क। तो मेरे ख्याल से हल्क का जो ट्रांसफॉर्मेशन अब तक का सबसे बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें दिखा था द एवेंजर्स के अंदर। एमसीयू की द एवेंजर्स मूवी के फाइनल फाइट सीन के अंदर जब सारे एवेंजर्स इकट्ठा होते हैं और साथ मिलकर लोकी और उसकी चित्तौरी आर्मी का सामना कर रहे होते हैं, तब उसी टाइम पर चित्तौरी आर्मी एवेंजर्स पर काफी भारी पड़ रही होती है। लेकिन फिर तभी एवेंजर्स की मदद के लिए वहां पर ब्रूस बैनर आता है, और पहले तो इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि ब्रूस बैनर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर जब जैसी आयरन मैन एक बड़े से लिवाइथन को ब्रूस बैनर की तरफ लेकर आता है, तब उसी टाइम पर उसे देखकर ब्रूस बैनर जल्दी से हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है और अपने एक ही पंच में उस पूरे लिवाइथन को ढेर कर देता है। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा सीन ही बहुत ही बेहतरीन होता है, इसीलिए यहाँ पर हल्क के ट्रांसफॉर्म होने से लेकर उसके लिवाइथन को पंच मारने तक का पूरा सीन बहुत ही बेहतरीन लगता है। नंबर 2, मून नाइट। तो मून नाइट की टीवी सीरीज मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट टीवी सीरीज में से एक है, क्योंकि इस टीवी सीरीज के अंदर कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, इसका एक्टर बहुत बढ़िया है, इसके सीन्स काफी अच्छे हैं, और तो और इस पूरी सीरीज के अंदर जब मून नाइट ट्रांसफॉर्म होता है तब उस टाइम पर वो पूरा सीन भी बहुत ही बढ़िया लगता है। मून नाइट सीरीज के अंदर मून नाइट जितनी बार भी ट्रांसफॉर्म हुआ है, तब हर बार उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया लगा है। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से मून नाइट का जो ट्रांसफॉर्मेशन वन ऑफ द बेस्ट है वो है मून नाइट का सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इस टाइम पर हम ये देखते हैं कि स्टीवन ग्रांट अपनी बॉडी से स्ट्रगल कर रहा होता है एंड उसी की दूसरी पर्सनैलिटी उसे काफी ज्यादा परेशान कर रही होती है। लेकिन ठीक इसी टाइम पर उसके ऊपर अटैक हो जाता है, और फिर इसीलिए इसी दौरान वो खुद को मून नाइट में ट्रांसफॉर्म करता है और ट्रांसफॉर्म होकर अपने विलन की बैंड बजाता है। और हाँ, इस टाइम पर जब मून नाइट अपने विलन को पंचेस मारकर बेहोश करता है, तब ये पूरा सीन देखने में काफी बढ़िया लगता है। लेकिन हाँ, इससे भी ज्यादा मजा तो तब आता है जब मून नाइट अपने इसी दुश्मन को पेल पाल के सिंपली चलता बनता है। नंबर 1, आयरन मैन। तो आयरन मैन ने पूरे एमसीयू के अंदर अपने डिफरेंट सूट्स को पहनकर खुद को बहुत बार ट्रांसफॉर्म किया है, एंड इसीलिए आयरन मैन के ऐसे कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर चाहे हम बात करें आयरन मैन के द एवेंजर्स वाले ट्रांसफॉर्मेशन सीन की, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखने वाले हेलीकॉप्टर के अंदर वाले ट्रांसफॉर्मेशन सीन की, या फिर हम बात करें आयरन मैन 3 के ट्रांसफॉर्मेशन सीन की, ये सारे सीन्स बहुत ही बढ़िया थे। बट हाँ, मेरे ख्याल से आयरन मैन का जो ट्रांसफॉर्मेशन सीन अब तक का सबसे बेस्ट सीन है वो है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का ट्रांसफॉर्मेशन सीन, क्योंकि इस टाइम पर जब एबोनिमो और कल ऑब्सिडियन अर्थ पर हमला करते हैं, तब उन्हें रोकने के लिए आयरन मैन अपने नैनोटेक आर्मर को यूज करता है एंड अपने मार्क 50 आर्मर को सूट अप करके खुद को आयरन मैन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, एंड इस पूरे सीन को ही बहुत ज्यादा औसम बना देता है। और सही में आयरन मैन के मार्क 50 आर्मर वाले ट्रांसफॉर्मेशन सीन से पहले तक हमने पूरे एमसीयू में ऐसा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा था। तो दोस्तों, यही थी वीडियो मार्वल सुपर हीरोज के टॉप 10 बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।